आइए चलिए आज सच्चे सच्चे गरीब नवाज से मिलते हैं, उनको जानते हैं। कौन है वो सच्चे गरीब नवाज जो गरीबों पर रहम करते हैं? और कौन सी गरीबी की बात हो रही है? कौन है वो गरीब नवाज जिनको गरीबों पे इतना तरस आ रहा है? और ये गरीब कौन है? क्या मालो दौलत की बात है या कोई और गरीबी की बात हो रही है? क्योंकि मालो दौलत तो मटेरियलिस्टिक है ना। चलिए समझते हैं। ये उस गरीब नवाज की बात है जो हमें बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है उस नुख्ते नूर की, उस निराकार की, उस पॉइंट ऑफ लाइट की, उस ज्योति बिंदु की। उनकी बात हो रही है यहाँ पर। वो जिनका अंश आपके अंदर भी मौजूद है रूह के रूप में। वो रूहों का रब, वो परमात्मा जिन्होंने आपके अंदर रूह फूंक रखी है, जिन्होंने आपके अंदर आत्मा डाल रखी है, ये उनकी बात हो रही है। ये वो गरीब नवाज हैं जिन्होंने न जाने इस आत्मा को और इस रूह को कितनी ज़्यादा लग्जरी में रखा हुआ था। और वो लग्जरी से हम कैसे उतरे, कैसे दोबारा हम उस लग्जरी पे जाएंगे, ये पूरा बात उस पे डिपेंड है। देखिए, अगर हमें अपनी माँ को पुकारना है तो हम उनको माँ भी कह सकते हैं, मम्मी भी कह सकते हैं, अम्मा भी कह सकते हैं, मॉम भी कह सकते हैं, माता भी कह सकते हैं। और कुछ भी आप स्नेह प्यार में उन्हें बोलना चाहें तो वो आप बोल सकते हैं। मगर इस मुंह से जब हम बोल रहे हैं, हमारा एहसास, हमारे जज्बात हमारी माँ को पॉइंट कर रहे हैं और वो माँ ही हमारे पास आएंगी। उसी तरीके से जब हम नुख्ता-ए नूर बोल रहे हैं, निराकार बोल रहे हैं, ज्योति बिंदु बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ लाइट बोल रहे हैं, जब तक हम उस लाइट को, जिन्होंने, जो इटर्नल हैं, जिन्होंने हमें पैदा करके हमारी बॉडी में ये रूह फूकी है, उन्होंने पैदा करके मतलब अंश के रूप में, उन्हीं के अंश हैं हम, उस रूप में उन्होंने हमको डाला है। ये पैदा करना, लफ्ज़ यूज़ करना, इसके लिए भी हमको बहुत डीप में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि उनके जैसी एक चीज़ जो आपके अंदर मौजूद है, जब तक आप उन्हें पॉइंट कर रहे हैं तो वो ही आएंगे। लैंग्वेज से हम उन्हें बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि तोड़ने नहीं जोड़ने वाले हैं। तो आज हम गरीब नवाज की बात कर रहे हैं। याद करिए वो टाइम जब बहिश्ते बरी से, हेवन से, जन्नत से, सतयुग से, चारों लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह की बात हो रही है। लैंग्वेज से नहीं बांट सकते आप सच्चाई को। जब वहां से आदम और हवा, एडम और ईव, या फिर लक्ष्मी और नारायण, किसी को भी कह दो आप, इनको जब वहां से हटाया गया, निकाला गया, तो उस टाइम क्यों निकाला गया था? क्योंकि इनको बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई थी। इनके लिए कुछ डोंट फिक्स किए गए थे, उस डोंट को इन्होंने डू में कर दिया था।
जो मर्यादाएं बनाई गई थी, जो परहेजगारी कही गई थी, वो मर्यादाओं, उस परहेजगारी को इन्होंने तोड़ा, तो इन्हें बहिश्ते बरी से बाहर निकाला गया। और हर बार हर व्हील में ये चीज़ रिपीट होता है। तो फिर अल्लाह ने क्या कहा था इनसे, अभी तुम इस ऐशो निशात से बाहर जाओ, जब मेरी तरफ से तुम्हें हिदायत मिले, मतलब जब मेरी तरफ से तुम्हें सीख दी जाए, तो उस पर अमल करना, उसकी पैरवी करना। क्या हुआ था, ये अपनी रूह से निकल करके अपने जिस्म में आ गए थे। और जब पॉइंट करिएगा इस चीज़ को, जब ये रूह से जिस्म में उतरे तो अल्लाह ने कहा, उस निराकार ने कहा, उस ज्योति बिंदु ने कहा, क्या कहा कि अब तुम इस ऐशो निशात से निकल चुके हो। इसका मतलब ऐशो निशात, लग्जरी जो है, जो हमारी एक्चुअल दौलत है, वो हमारी रूह के अंदर है। ये बात पॉइंट करती है कि हमारी एक्चुअल लग्जरी, हमारी एक्चुअल दौलत, हमारा एक्चुअल धन, हमारी एक्चुअल कहा जाए जितनी भी कमाई है, वो इस रूह के अंदर है। इस रूह की कमाई जब चट होती है ना, तो वो गरीब नवाज आते हैं। क्या कहा था, जब मेरी तरफ से सीख मिले तो उसकी पैरवी करना, ताकि तुम दोबारा अपनी लग्जरी में लौट सको। जब हम रूह से जिस्म में उतर आते हैं और अपनी रूह को गरीब बना देते हैं, फ़कीर बना देते हैं, हमारी रूह के अंदर 8 किस्म की फजीलतें, 8 किस्म की ताकतें होती हैं। और जब वो 8 फजीलतें, 8 ताकतें चट हो जाती हैं, तब वो दोबारा हमको उस तरफ लौटा के लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर 8 ताकतों की बात हो रही है। इसी चीज से कनेक्टेड है बहिश्ती जेवर, सतयुगी आभूषण, ये इसी बात से कनेक्टेड है, जिसको हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। मगर ये यहाँ से जब रूह आपकी गरीब हो जाती है ना, तो इस रूह को माला माल करने के लिए वो निराकार, वो नुख्ता-ए नूर, उन्होंने क्या कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे, इस हिदायत को समझना है। और इस हिदायत के लिए क्या कहा था, इस हिदायत को वो समझेगा जो गैब पर ईमान लाएगा, जो अव्यक्त को पहचानेगा, जो छुपे हुए को पहचानेगा। आप में छुपी हुई आपकी रूह, और वो भी तो छुपे हुए हैं ना, उन्हें इमर्ज किया जाता है, उन्हें महसूस किया जाता है। आप इन आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हो, आपको यहाँ से उन्हें देखना होता है। अक्ल जिसको कहते हैं, रूह जिसको कहते हैं, रूह को, रूहों के रब को रूह से देखा जाएगा, परमात्मा को आत्मा से देखा जाएगा। ये देह से, ये बॉडी से आप उन्हें पकड़ नहीं सकते हो। तो इससे निकल करके दोबारा वो इस लग्जरी में लेकर के जाते हैं। हमारी आत्मा, हमारी जो रूह होती है ना, वो इतनी लग्जूरियस है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसमें मौजूद नहीं है। वो सारे काम जो अभी आप जिस्म से कर रहे हैं ना, और वो काम जो जिस्म से नहीं भी कर पा रहे हैं, हालांकि इस वक्त के हिसाब से वो सारे काम इस जिस्म से हो जाने चाहिए, मगर वो वक्त ऐसा आ चुका है कि वो जिस्म से वो सारे काम भी नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें साइंस का सहारा लेना पड़ रहा है। वो सारे काम आपकी रूह करती है, वो सारे काम आपकी रूह करती है। वो इतनी ज़्यादा धनी हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा दौलतमंद हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली, ताकतवर हो जाती है। इस गरीबी की बात है और उस गरीब नवाज की बात है। वो गरीब नवाज जो है ना, वो इसकी गरीबी को दूर करते हैं। ये जो उड़ चुकी है, जो इज्जत, हया, जो ताकतें, जो 8 ताकतें इसकी नेस्त तो नाबूद हो चुकी हैं ना, वो उसको इसमें लौटा करके लेकर के जाते हैं। और इसमें लौटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक यही तो है ना जो परमानेंट है इस दुनिया में। एक तो वो परमानेंट है
और इस दुनिया में दूसरी चीज़ जो परमानेंट है वो क्या है? ये है। और क्या परमानेंट है? दुनिया भी अपना रूप बदल देती है, जन्नत जहन्नुम, सतयुग कलयुग, ये चलता ही रहता है। ये परमानेंट है ना, और वो परमानेंट है। तो इस दो परमानेंट को कनेक्ट करते हैं और समझते हैं आगे हम लोग कि कौन कौन सी फजीलतें हैं, कौन कौन सी ताकत है, वो गरीब निवास कैसे हमारी गरीबी को दूर करेंगे। बहुत हैं दौलतमंद वो, उनसे दौलत लीजिए और आगे सब में दौलत लंगर की तरह बांटिए। आप जितना बांटोगे वो उतना भरेंगे। आप बांटते जाओ, उनके खजाने कभी कम नहीं होते हैं। आप बांटते जाओ, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि सब नियत का दारोमदार है। रूहें बहुत गरीब हो चुकी हैं, रूहों को माला माल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत दिक्कतों से, तकलीफ़ों से गुज़र रही हैं, ना डॉक्टर सही कर पा रहे हैं, ना किसी तरीके का इलाज उन्हें सही कर पा रहा है। ऐसे लोगों को रूहानी ताकत देना बहुत ज़रूरी है, और वो गरीब निवास उसी रूहानी ताकत से भर देते हैं हम।